कभी सोचा है कि सुपरमार्केट की शेल्फ पर एक लड़ाई चल रही है और सबसे मजे की बात, हम सब जाने अनजाने में हर बार शॉपिंग करते हुए इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप सुपरमार्केट के किसी गलियारे में खड़े हैं, कुछ खरीदना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तरफ वो जाना पहचाना टीवी पर देखा हुआ मशहूर ब्रांड, और दूसरी तरफ ठीक वैसा ही पर स्टोर का अपना सस्ता वाला प्रोडक्ट। कौन सा उठाएंगे? मुश्किल सवाल है ना? ये जो चुनाव है ना, ये सिर्फ एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बिजनेस वॉर का सेंटर है। जी हाँ, एक ऐसी जंग जहां अरबों खरबों रुपए दांव पर लगे हैं। तो चलिए आज इसी खेल को जरा डीकोड करते हैं। अब इस जंग को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मैदान के पुराने चैंपियन की, मतलब मैन्युफैक्चरर ब्रांड की। देखिए, एक ब्रांड का मतलब सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं होता। नहीं, ये असल में एक वादा है, भरोसे का, एक तयशुदा क्वालिटी का और एक खास पहचान का। ये तो एक इमोशनल कनेक्शन है जो सीधा हमारे दिमाग में बनता है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रांड शब्द आया कहाँ से? इसका सफर बड़ा ही दिलचस्प है। सोचिए, कभी ये सिर्फ मवेशियों पर अपनी पहचान का एक ठप्पा हुआ करता था, एक निशान कि ये जानवर किसका है। वहां से ये एक लीगल ट्रेडमार्क बना, और आज तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉमिस है, एक एहसास जो हमारे दिमाग में एक पूरी कहानी बना देता है। तो कुल मिलाकर एक बड़े ब्रांड की असली ताकत क्या है? उसकी जानी पहचानी शक्ल, क्वालिटी का भरोसा और वो इमोशनल कनेक्शन। और सच कहूं तो इसी वजह से वो हमसे ज्यादा पैसे भी मांग पाते हैं, और हम दे भी देते हैं। तो सवाल ये है कि इस पुराने चैंपियन को टक्कर कौन दे रहा है? मैदान में उतरा है एक नया चैलेंजर, और ये चैलेंजर कहीं बाहर से नहीं आया, ये तो स्टोर के अंदर से ही निकला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लेबल्स की। अच्छा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बहुत सिंपल है, इनका मालिक कौन है? जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनी उनकी मालिक है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लेबल का मालिक वो स्टोर या सुपरमार्केट होता है जो उसे बेच रहा है, मतलब स्टोर का अपना माल। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेलर्स को इन प्राइवेट लेबल्स से इतना प्यार क्यों है? वजह साफ है। पहला, तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा, ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उनके पास मिलते हैं, कहीं और नहीं। और तीसरा, दाम से लेकर क्वालिटी तक हर चीज पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। मतलब कंपटीशन से अलग दिखने का ये एक शानदार तरीका है। तो ठीक है, अब हमें दोनों खिलाड़ी पता चल गए, पर जब ये मैदान में उतरते हैं तो हमारी शॉपिंग कार्ट में जगह बनाने के लिए ये लड़ाई असल में होती कैसे है? चलिए देखते हैं। इन दोनों की स्ट्रैटेजी में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हैं बड़े ब्रांड्स जो नेशनल लेवल पर टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट हर जगह ऐड पर करोड़ों खर्च करते हैं, और दूसरी तरफ है प्राइवेट लेबल जिनका प्रमोशन ज्यादातर स्टोर के अंदर ही होता है। तो एक तरफ ब्रांड्स का मतलब है भरोसा और ज्यादा कीमत, तो दूसरी तरफ प्राइवेट लेबल का मतलब है अच्छी वैल्यू, मतलब कम कीमत। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है ना? अगर प्राइवेट लेबल इतने ही फायदेमंद हैं, तो फिर ये स्टोर्स सिर्फ अपना ही सामान क्यों नहीं बेचते? बड़े ब्रांड्स को रखते ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है उन मुश्किलों में जो प्राइवेट लेबल्स के सामने आती हैं। देखिए, अपना एक कामयाब प्राइवेट लेबल खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। सोचिए, बिना नेशनल ऐड के लोगों में अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाना, फिर दाम कम रखने के लिए बहुत बड़ी स्केल पर प्रोडक्शन करना, और शायद सबसे बड़ी चुनौती लोगों के दिमाग में जो बड़े ब्रांड्स की क्वालिटी वाली इमेज बैठी है ना, उससे मुकाबला करना। ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इन सारी मुश्किलों के बावजूद प्राइवेट लेबल्स सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये तो लगातार ग्रो कर रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन के उभर रहे हैं। अगर हम प्राइवेट लेबल्स के सफर को देखें तो ये कमाल का है। 19 के दशक में ये सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन होते थे। फिर 2000 के दशक में ये स्टोर्स के लिए खुद को दूसरों से अलग दिखाने का एक तरीका बने, और आज तो ये प्रीमियम कॉम्पिटिटर बन चुके हैं जो क्वालिटी में बड़े बड़े ब्रांड्स को सीधी टक्कर देते हैं। और ये जो ट्रेंड है ना, ये भारत में भी जोर शोर से चल रहा है। ट्रेंट और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े प्लेयर्स को ही देख लीजिए, ये तो बहुत एग्रेसिवली अपने प्राइवेट लेबल्स पर फोकस कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके स्टोर्स में 80 से 90% तक सामान इन्हीं का अपना ब्रांड होता है। कमाल है ना?
और अगर हमें इनके पोटेंशियल को समझना है तो जरा यूरोप की तरफ देखिए। स्विट्जरलैंड और यूके जैसे देशों में तो प्राइवेट लेबल्स ने मार्केट का लगभग 50% हिस्सा अपने नाम कर लिया है। 50%, मतलब आधा बाजार। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी सीरियस हो चुकी है। ये एक लाइन प्राइवेट लेबल्स की पूरी बदली हुई सोच को बयां करती है। वो अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमें खरीदो क्योंकि हम सस्ते हैं। नहीं, आज वो कह रहे हैं हमें खरीदो क्योंकि हम सबसे अच्छे हैं। सोच का ये फर्क ही सब कुछ है। तो अगली बार जब आप सुपरमार्केट में हों और उस जाने पहचाने ब्रांड और स्टोर के अपने ब्रांड के बीच में से किसी एक को चुन रहे हों, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक डब्बे या पैकेट का चुनाव नहीं होगा, वो उस बहुत बड़ी जंग में आपका एक वोट होगा। एक ऐसी जंग जो रिटेल की दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल रही है।